Namaste ji, this is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets नहीं आएगा और कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Alright? Now what was a view for the day? A view for the day was कि मैंने तो वीडियो तो नहीं बनाया था आज, बट कुछ था नहीं देखो बताने के लिए to be honest, because मार्केट में वही हो रहा है. एक दिन ट्रेंडिंग मूव, दूसरे दिन साइडवेज. ओके, दैट्स द रीज़न मैंने कुछ बनाया नहीं था आज, बट इट वाज वेरी क्लियर. मैंने आज 9 AM को ही आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे मैं वैसे भी लेवल्स डालता हूँ, उसके साथ थोड़ा व्यू भी डालता हूँ. उसको मैंने क्लियरली बोला था कि देखो ये एक रेंज है मार्केट के पास, प्रीवियस डे हाइज और ये वाला लो. जब तक इसके नीचे नहीं आ रही तब तक आप शॉर्ट नहीं करोगे मार्केट. इसके बीच में प्रीमियम मीटिंग हो सकती है. राइट, इसके नीचे अगर जाती है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट. उससे पहले हम लोग नहीं करेंगे शॉर्ट. ओके, एंड अगर आप देखोगे तो येस नो डाउट मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन दिया अराउंड 2 o'clock. ओके, बट वो फिर सस्टेन नहीं हुआ, मतलब यू कैन से कंटिन्यू नहीं हुआ वो ब्रेक डाउन. राइट, यहाँ पे रीटेस्ट भी लिया है मार्केट ने, फिर भी वो ब्रेक डाउन कंटिन्यू नहीं हुआ है. ओके, तो मार्केट्स में ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत जन हम लोग को भी पूछ रहे हैं कि सर क्या हो रहा है ये मार्केट्स में, साइडवेज इतना क्यों है मार्केट. ठीक है, देखो कुछ बता नहीं सकते बिकॉज राइट नाउ अगर आप देखोगे तो विक्स इज नॉट 12, 13 या 14 नहीं है. विक्स है 17, 18. ठीक है, तो विक्स हाई है तो प्रीमियम्स भी हाई है. तो अभी मेरे हिसाब से द रीजन वाई इट्स हैपनिंग टू मेनी साइडवेज इज बिकॉज ऑप्शन सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, एंड मेरे हिसाब से स्ट्रैडल सेलिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है. एंड दैट्स द रीजन हम लोग को मतलब प्राइस एक्शन भी उतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, और ज़्यादा मोमेंटम आ भी नहीं रहा मार्केट. मतलब समझो अगर इतने दिन के बाद एक अगर ब्रेकआउट आया है तो आइडियली मार्केट कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग गोइंग अप, बट दैट इज़ नॉट हैपनिंग. मतलब क्लियरली इट इज़ क्या बोल सकते हो आप कि मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, एंड देन जब प्रीमियम्स हाई है तो यू कैन से स्ट्रैडल सेल करके प्रीमियम्स को खा रहे हैं और कुछ नहीं. ठीक है, दैट इज़ माई अगेन कंक्लूजन. बट कुछ भी हो सकता है, मार्केट में भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, क्या मार्केट माल चिपका वो अभियान चल रहा है, कुछ भी हो सकता है. राइट, बट ट्रेंड इज स्टिल बुलिश, इट इज़ नॉट बेरिश येट. ठीक है, तो यही आज की बात है. इट वॉज अ साइडवेज डे. हम लोग ने 2 ही ट्रेड लिए, दोनों में हम लोग ने अर्ली एग्जिट किया 15-10 पॉइंट्स का लॉस लेके, और कुछ नहीं. बट सिंस हम लोग को पता चल गया था कि देखो इंडेक्स में कुछ मोमेंटम है नहीं, तो वी फोकस्ड ऑन स्टॉक ऑप्शंस मोर. और एक स्टॉक ऑप्शंस आपके साथ भी शेयर किया था पब्लिक चैनल पे, इवन दो नहीं करना चाहिए था हम लोग को, बट वी स्टिल शेयर्ड. 2 शेयर किया आपके साथ, एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो 3x हो गया, एंड सेकंड इज SBI जो हम लोग ने रखा है अभी भी, उसको एग्जिट नहीं किया. ठीक है, ना बैंक ऑफ बड़ौदा का आई थिंक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था लॉजिक, व्हाट वाज द लॉजिक. एंड यहाँ पे जो हम लोग ने ट्रेड लिया था SBI का, ठीक है, वो हम लोग ने इसलिए लिया था बिकॉज यहाँ पे हमको दिख रहा था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है. सिंस SBI इज मेजर यू कैन से बैंक निफ्टी का पार्ट, वो भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा था. जो वी अटेम्प्टेड दैट ट्रेड, बट वो चला नहीं बिकॉज मार्केट में 2 बजे सेलिंग आई. यू कैन से ये जो यहाँ पे 1 दिख रहा है, बट 2 PM को एक सेलिंग आई और मार्केट फिर से इसके नीचे चला गया. राइट, तो यहाँ पे भी बहुत जन बोलेंगे कि सर ये तो बुल ट्रैप है. ठीक है, बट येस ये बुल ट्रैप है, नो डाउट. बट यहाँ पे भी एक बार बुल ट्रैप बना था जब यहाँ पे हम लोग ने लेवल्स ड्रॉ किया था. आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर. तो यहाँ पे भी एक बार बना था, बट मार्केट सस्टेन नहीं किया. देखो अभी मार्केट लगातार 2 नेगेटिव कैंडल बनाता है यहाँ पे, तो आई वुड हैव एग्जिटेड दैट ट्रेड, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, इंस्टेड जाते जाते मार्केट ने एक डोजी कैंडल बनाया. ठीक है, तो इनडिसीजन है, मतलब यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है. राइट, दैट्स द रीजन हम लोग ने वो SBI का कॉल ऑप्शन होल्ड करके रखा है. तो मार्केट में मे भी शायद क्योंकि ये ब्रेकआउट अभी मैं जस्ट आई वाज ऑन ट्विटर, मैं देख रहा हूँ एवरीबडी इज़ ऑन बैंक्स. तो आजकल यही हो रहा है, सबको ईजिली चीज़ें पता चल रही है. तो मेरे को आपको सबको जब एक ब्रेकआउट दिखता है, वो कभी होता नहीं है, मतलब होता कभी नहीं है, ऐसा रॉन्ग हो गया, बट वो कभी कभी SL हिट में चले जाता है. तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो वही होने की कोशिश, मतलब करने की कोशिश की जा रही है शायद यहाँ पे. लेट्स सी, अगर कल इसके नीचे जाता है देन वी विल स्ट्रेट अवे एग्जिट फ्रॉम योर SBI ऑप्शन. होल्ड करके हमको लॉस लेना नहीं है. जब सिग्नल ही हमको दे रहा है और अर्ली एग्जिट बता दिया है, सेटअप अगर इनवैलिड हुआ है, तो वाई होल्ड टिल SL हिट. राइट, ठीक है, तो ये हुई आज की बात. इट वॉज अ साइडवेज डे. नाउ व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट. नाउ लेट्स लुक एट निफ्टी एंड द डेली टाइम फ्रेम. निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम अगर मैं देखूँ देन येस लुक्स लाइक बेरिश. ओके, बेरिश मतलब क्यों? क्योंकि देखो मार्केट ऊपर गई, 2 नेगेटिव कैंडल बनाई है, एंड आज प्रीवियस डे लो के भी नीचे क्लोजिंग मिली है हम लोग को. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है काफ़ी दिन बाद कि मार्केट में हम लोग को प्रीवियस डे लोज के नीचे क्लोजिंग मिली है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो मतलब यहाँ से मे बी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अगर कल भी हम लोग को इसके नीचे एक क्लोजिंग देखने मिलती है तो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक दिन मैक्स ऐसा हो रहा था कि प्रीवियस डे के नीचे क्लोजिंग मिल रही थी, बाकी पूरा दिन ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग मिल रही थी हमको. ठीक है,
तो इसलिए वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कल भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है देन वी विल स्टार्ट बीइंग शॉर्ट इन द मार्केट। फिर मार्केट 24,500 तक मे भी आ सकती है या मैक्स 24,800 से पलट सकती है मार्केट, ठीक है। तो यस, डेली टाइम फ्रेम और निफ्टी एटलीस्ट लुक्स बेयरिश। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी भी अगर मैं देखूँ डेली टाइम फ्रेम, देखो यहाँ पे जाके एक हैमर बनाया है इन्वर्टेड, अगेन रेजिस्टेंस पे बनाया है, सो इट कैन बी अ नेगेटिव साइन, बट स्टिल वी विल सी, वी नीड कंफर्मेशन। टुमारो अगर इसके नीचे जाता है दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ गोइंग शॉर्ट। फिर निफ्टी भी वैसा ही है, सेम सिनेरियो, उल्टा हैमर रिवर्स हैमर जो बोलते हैं अपन, सेंसेक्स अपना निफ्टी जैसे ही है, ठीक है। सो टुमारो का डे कैन बी थोड़ा डिसाइसिव, ठीक है। टुमारो ईदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि मार्केट जब 24,787 जो हम लोग ने डिस्कस किया 24,800 तक अगर मार्केट को रीटेस्ट लेना है, बिकॉज यहाँ से ब्रेकआउट लिया था मार्केट ने, तो अगर रीटेस्ट ले रही है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनानी चाहिए कल। तो यहाँ पे अगर रुकती है मार्केट देन हम लोग यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे, ठीक है। तो कल का रेंज क्या रहेगा आपके लिए, कल का लेवल्स विल बी दिस 24,960 जो यहाँ पे आज सपोर्ट का काम कर रहा था वो हमारा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट 24,787 ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाती है मार्केट देन दिस बिकम्स अ बुल ट्रैप एंड फिर मार्केट और नीचे के लेवल्स टच करने जा सकती है। एंड ये अगर ब्रेक होता है देन देखो कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट है नहीं यहाँ पे, तो एक अच्छा ट्रेड हमको देखने मिल सकता है। एक्चुअली यहाँ पे एक मीनिंगफुल सपोर्ट है, इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल है 2 बार, तो इसको मैं यहाँ पे इंट्राडे में मार्क कर रहा हूँ, दिस कुड बी अ इंट्राडे सपोर्ट। तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का आपको ट्रेड्स मिल सकता है कल अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो, ठीक है। रिमेंबर जो मैंने आपको हमेशा बोला, बहुत जन यहाँ पे वही करते हैं, ट्रेड लेते हैं और M2M देखना चालू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्क्रीन देखना चालू करते हैं, वो प्राइस नहीं देखते, ठीक है। और वो क्या करते हैं, जल्दी एग्जिट ले लेते हैं वो ट्रेड से। तो कल कोशिश करो क्वांटिटीज कम लो, एक लॉट लो चाहिए तो, बट ट्राई करो जब ये ब्रेकआउट ये ब्रेकडाउन जब आए, जैसे यहाँ पे समझो अगर ये ब्रेकडाउन आया है, मैंने लेवल ड्रॉ किया है नेक्स्ट मेरा ये, तो मैं होल्ड करूंगा वो ट्रेड को जब तक यहाँ तक नहीं पहुंचता, ठीक है। एक बार 2 बार करके देखो, नो डाउट आपका एसएल्स भी हिट होंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपके एसएल्स हिट नहीं होंगे, एसएल भी आपके हिट होंगे अगर प्राइस इसके ऊपर दो कैंडल्स इसके ऊपर क्लोज देते देन ऑफकोर्स एसएल भी हिट होंगे आपके, ठीक है। बट एक बार करके जब आप देखोगे कि एक ट्रेड जब आप लंबा होल्ड करते हो, ठीक है, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस ऑन योर सेटअप, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो कोशिश करो 1:2, मतलब अगर 20 पॉइंट्स का एसएल है तो ट्राई होल्डिंग योर ट्रेड फॉर 40 पॉइंट्स, ठीक है। ट्रेंडिंग डेज हम लोग आपको इजीली बताते हैं कि कब हो सकता है, कब पॉसिबिलिटी हाई रहती है, तो उस दिन ट्राई करो ट्रेड होल्ड करने का 1:4 या 1:5, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे जैसे जैसे आप वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, सो आई वांट यू टू डू दैट, ठीक है। तो कल का ट्रेडिंग प्लान इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। कल अगर इसके ऊपर रहती है मार्केट देन वी विल कंटिन्यू बीइंग बुलिश, फिर से साइडवेज जा सकती है। कल अगर इसके नीचे रहती है मार्केट 24,960 तो अपन शॉर्ट प्रेफर करेंगे। स्पेसिफिकली समझो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और प्रीवियस डे लोज मतलब आज के डे लोज के नीचे जाना चालू करती है, हम लोग शॉर्ट करेंगे मार्केट को एंड वी विल कीप अ फर्स्ट टारगेट ये 24,787, उसके पहले एग्जिट नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे हम लोग, स्टॉप लॉस यहाँ पे किधर रख देंगे अपन, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी नो डाउट आज यू कैन से कंप्लीटली साइडवेज, बट यहाँ से अगर मैं देखूँ देन इसका रेंज बिकम्स दिस नाउ। आज का हाइज विल बी यू कैन से रेजिस्टेंस, आई एम सॉरी फिन निफ्टी में मैं बोल रहा हूँ, एंड इसका सपोर्ट 26,428 रहेगा, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट ये रहेगा। इसमें भी वही करना है, देखो बैंक निफ्टी और निफ्टी आर बुलिश, ठीक है। आज आपने देखा बैंक्स ही चल रहे थे सिर्फ, ठीक है, दैट्स द रीजन हमको निफ्टी में भी थोड़ा काइंड ऑफ यू कैन से अच्छा रैली मिला एंड स्पेसिफिकली आज पीएसयू बैंक्स बहुत चल रहे थे। तो अभी तक यहाँ पे ट्रेंड पलटा नहीं है, ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड, क्योंकि सिंस ऑपोजिट साइड्स में चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। सो हो सकता है कि कल ज़्यादा ट्रैपिंग हो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करोगे तो, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कल फिन निफ्टी और यू कैन से बैंक निफ्टी पे भी थोड़ा ध्यान दो, बिकॉज यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स आपको देखने मिल सकते हैं। एटलीस्ट फेक ब्रेकआउट होगा तो भी अच्छा ट्रेड मिलेगा, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है कल, ठीक है। सेंसेक्स में भी वही ट्रेडिंग प्लान है जो निफ्टी में हम लोग फॉलो करने वाले, कुछ डिफरेंट नहीं है, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इट्स जस्ट दैट टुमारो कैन बी थोड़ा डिसाइसिव, लेट्स सी। अगर कल भी अगर साइडवेज डेज मिलता है तो अगेन पता चल जाएगा हम लोग को, वी विल कीप आर क्वांटिटी स्मॉल एंड आर ट्रेड्स ऑल्सो वेरी लेस। देखो आज हम लोग ने पूरा दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लिया, ठीक है, ज़्यादा कोई ट्रेड लिया नहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं,
तो हम लोग वही करेंगे, वी विल फॉलो दैट, वी विल नॉट ओवर ट्रेड ऑन साइडवेज डेज. एंड साइडवेज डेज कल होने वाला है, कैसा पता चलेगा हम लोग को? सिंपल, अगर मार्केट इसके ऊपर ही ट्रेड करता है, समझो यहाँ पे गैप अप खुलता है मार्केट और यही रेंज के अंदर ट्रेड करता है, तो हमको तो पता है कि ये रेंज में हम लोग को सिर्फ स्कैल्प एंड रन करना है और कुछ नहीं करना है. हमको ट्रेड लेना है जब ये रेंज ब्रेकआउट होएगा 25,100 या 24,960 के नीचे अगर मार्केट रहती है, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट. उसके पहले कोई मोमेंटम आने नहीं वाला, इसके बीच में ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करके कुछ फायदा नहीं है, आपका एसएलएट होएगा. जो यहाँ से ये जो आपको कैंडल्स दिख रहे हैं बड़े बड़े विक्स के, वो आपको देखने मिल सकते हैं. ठीक है, सो टुमारो मैंने आपको तीनों सिनेरियोज बता दिए, तो कल मिलते हैं अपन टुमारो विद दी लाइव मार्केट एनालिसिस, या जो भी पैटर्न बनेगा अपन उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे. ठीक है, once again that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.